जय हिंद दोस्तों, शिव क्लासेज कुंदुरखी में आपका स्वागत है। ये वीडियो हम ला रहे हैं जो इस बार यूपी बोर्ड 2025 का 817 BN कोड है, जिसका ये पेपर हुआ है। इसको हम सॉल्व करवा जाने जा रहे हैं, केवल MCQ टाइप क्वेश्चंस। बाकी अगले वीडियो में मिलेगा, तो देखिए, आइए देखते हैं। फर्स्ट जो पहली बार दिया गया था वो था एक पैराग्राफ, जिसमें कहा गया वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड of bad habits in the use of tobacco. Tobacco is now smoked or chewed by men, when and even by children almost all over the world. कह रहा वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड, सबसे ज़्यादा फैला हुआ बैड हैबिट्स, बुरी आदतों में, इज़ द यूज ऑफ टोबैको, क्या है, तंबाकू का यूज। तंबाकू इज़ नाउ स्मोक्ड, तंबाकू इस समय स्मोक की जाती है, यानी इसको सिगरेट या बीड़ी में पिया जा रहा है। और च्यूड बाई मैन, या लोगों के द्वारा इसको चबाया जा रहा है, वुमेन महिलाओं के द्वारा, एंड इवन बाई चिल्ड्रेन, यहाँ तक कि बच्चे भी इसको खा रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, लगभग पूरे संसार में। इट वॉज ब्रॉट इन यूरोप, यूरोप में लाया गया, फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से, बाय सर वाल्टर रेले द्वारा 4 सेंचुरीज अगो, 400 साल पहले, यानी 4 शताब्दी पहले। एंड थेंस, और तभी से स्प्रेड एवरीवेयर, हर जगह फैल गया। टोबैको इज नॉट गुड इवन इफ़ नॉट यूज टू एक्सेस, तंबाकू अच्छा नहीं अगर ज़्यादा यूज किया जाए। वंस एक बार द हैबिट ऑफ यूजिंग टोबैको इज फॉर्म्ड, अगर एक बार तंबाकू की आदत पड़ गई, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू गेट रिट ऑफ, तो इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। अब सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, टोबैको इज यूज, टोबैको का यूज कहाँ होता है। तो जैसा कि हमने पैराग्राफ में देखा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। सेकेंड में पूछा गया गेट रीड ऑफ, यानी छुटकारा पाना, द हैबिट ऑफ, किसके हैबिट से आप यूजिंग, किसका अगर हम यूज करें तो छुटकारा पाना मुश्किल है, तो ऑप्शन होगा टोबैको, तंबाकू, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नो वेयर, नो वेयर मीन होता है कहीं नहीं, तो इसका अपोजिट होगा एवरीवेयर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में लिखा गया है, एवरीवेयर, ये सही होगा। अगला जो क्या है, ग्रामर पोर्शन से हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी रीना। अब रीना में अगर हम लगाएं केम, यानी रीना आ सकती आई टू प्रयागराज आई विथ हर एल्डर ब्रदर, या रीना हैज कम, रीना आ चुकी है टू प्रयागराज, अपने प्रयागराज विथ हर एल्डर ब्रदर, अपने भाई के साथ, या रीना विल कम, रीना आएगी। तो इस हिसाब से इसमें सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम लगा सकते हैं ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगला ही वॉज, अब वो एनेक्सेसरी में होता है चिंतित होकर, वो चिंतित होकर अपने दोस्त का प्रतीक्षा कर रहा है, तो चिंतित होगा, क्योंकि केयरफुली मीन सावधानी से, सीरियसली मीन गंभीर होके, और इरिटेटली मीन होता है चिड़चिड़ापन होके। तो इसका सही आंसर होगा एनेक्सेसली, यानी चिंतित होकर दोस्त का अपने इंतजार कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 आया था कि रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी रीअरेंज करने के लिए आया था, सी नॉट लाइक करके है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, जो कि कह रहा है सी डज नॉट लाइक टू गो टू हॉस्पिटल। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, इसमें जो मिसस्पेल्ड वर्ड है वो ऑप्शन सी है, एंटायरली, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे ENTIERLY लिखा है, ये होना चाहिए ENTIRELY, थोड़ा सा यहाँ पे ER में RE होना चाहिए, यही गलती था। अगला है द कैट जंप्ड, अब जंप्ड है जो अगर किसी तालाब में या नदी में कूदती बिल्ली तो इंटू लगता, लेकिन ऊपर से कूद रही इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी, अपॉन। अगला क्वेश्चन आया था जो कि था हमारा पोएम सेक्शन से, यानी एक पोएम दिया गया था, उससे क्वेश्चन पूछना था। कह रहा दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल गो हंग्री दिस ईयर। अब कह रहा है हु कैन हेल्प अस, हमारी हेल्प कौन कर सकता है, तो इसमें आया है नो वन, ये यहाँ लिखा है देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, जो कि डी ऑप्शन दिया गया, ये सही ऑप्शन है। अगला कह रहा है व्हाट वाज फॉर नथिंग, क्या बेकार हो जाएगा, तो ऑल आवर वर्क, हमारे सारे कार्य बेकार हो जाएंगे, पर उसमें बताया गया है स्टेंजा में। अगला क्वेश्चन आया था जो कि है व्हाट डिड लैंचो प्लेस ऑन द लेटर, लैंचो ने लेटर में क्या रखा था, उसने एक लेटर रखा था, उसको इस पर स्टैम्प कहा गया है, उसमें उसने एक स्टैम्प रखा, यानी लेटर रखा था, क्योंकि पैसे तो मांग रहा था। अगला है व्हाट इज़ द मंडेलाज व्यू, यानी मंडेला के विचार में द ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ी संपत्ति ऑफ अ नेशन, किसी राष्ट्र की। मंडेला के हिसाब से राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, तो मंडेला के अनुसार राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग, पीपल, यानी डी ऑप्शन सही है। अगला है व्हाट नेम डिड एनी गिव टू हर डायरी, एनी ने अपनी डायरी का क्या नाम दिया, तो जो एनी थी उसने अपनी डायरी का नाम दिया था ट्रिकी नहीं होगा, इसका नाम होगा किटी, उसने अपनी डायरी का नाम किटी दिया था, ए ऑप्शन सही होगा। अगला आया था फिर से एक
स्टैंजा दिया है, उसमें से क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर आप अपने आंगन में घूमते हैं, यू मीट अ क्रीचर, तो आप एक प्राणी से मिलते हैं, देयर मीन वहाँ, हु मीन जो, हक्स मीन गले लगाएगा, यू मीन तुम्हें, वेरी वेरी हार्ड बहुत तेज़ी से, बी श्योर सुनिश्चित करना, इट इज़ अ बियर, ये क्या है, एक बियर है, एक भालू है। अगला कह रहा है इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर तुम्हारे पास कोई डाउट है, आई गेस, तो मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू, तो तुम्हें देगा जस्ट वन मोर कैरकास, है ना। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रीचर, किस तरह का जीव, डू यू मीट, तुम मिलोगे, व्हाइल वॉकिंग अराउंड द यार्ड, अगर आप यार्ड में घूमेंगे, तो ऊपर यहाँ पे बताया गया है बियर, ये ऑप्शन बी सही होगा इसका, भालू। अगला व्हेन विल यू गेट वन मोर कैरकास, आपको एक कैरकास और कब मिलेगा, तो इफ़ एनी डाउट्स, जहाँ बताया गया कि अगर आपके पास कोई डाउट हुआ तो। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है व्हाट डिड ट्रिकी रिफ्यूज़ टू ईट, ट्रिकी ने क्या खाने से मना कर दिया था, तो ट्रिकी ने अपने फेवरेट डिश खाने से मना कर दिया, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। अगला है हु कैन बी इजली रॉब्ड, किसको बहुत आसानी से लुटाया सकता है, तो एक लालची आदमी को, ग्रीडी मैन। अगला होगा इसका ऑप्शन सही होगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द फोर्थ डॉटर, जो चौथी लड़की थी, ऑफ नंबरदार रामलाल, जो नंबरदार रामलाल थे उनकी चौथी लड़की का क्या नाम था, तो उसका नाम भोली तो कहते थे सब, उसका नाम सुलेखा था, जो कि दोनों ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन किस टाइप का आदमी था, तो लॉ अबाइडिंग में होगा, कानून में बंधे रहने वाला, तो कानून में वो नहीं बंधा था, वो किसी भी कानून को नहीं मानता था। इसमें बी लिखा है लॉलेस पर्सन, यानी कानून विहीन आदमी, वो किसी कानून को नहीं मानता था, अपने मर्जी से चलता था। अगला है ब्रिलियंट साइंटिस्ट, और एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, तो इसका बी और सी दोनों ऑप्शन सही है, जो कि डी ऑप्शन ने दिया है, बोथ बी एंड सी, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हु ट्रिक्ड होरेस, किसने होरेस को छल किया, यानी होरेस के साथ किसने धोखा किया, तो थी आ क्लीवर यंग लेडी, एक चालाक युवा महिला। तो हम ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे पार्ट 20 का, जो कि सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।